सो मिस्टेक्स, बेटा मिस्टेक वर्ड का क्या मतलब होता है? मिस्टेक वर्ड का मतलब होता है द टेक विच हैव बीन मिस्ड, जहां हम चूक गए। कायदे से ऐसा होना चाहिए कि हमने उस गलती से सीखा और हमने वो गलती दोबारा नहीं की, ये होना चाहिए। लेकिन 90% ऐसा होता नहीं है, हम दोबारा गलतियां करते हैं। अब जनरल लाइफ की बात करें तो हम उसमें ले सकते हैं रिस्क, लेकिन नीट में ले सकते हो क्या? कभी नहीं। अभी भी अगर तुम ये 3 गलतियां कर रहे हो बेटा, तो समझ जाना आज सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। सुनने में थोड़ा कड़वा लग सकता है, लेकिन यही सच है। तो अभी भी वक्त है, इन गलतियों पे हम काम करना शुरू कर सकते हैं आज से। तो जानते हैं 3 गलतियां क्या है? नंबर 1, कंपेयरिंग योरसेल्फ टू द अदर्स। कब मैं अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने लग गया या लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। उसके मार्क्स ज्यादा आ गए, उसने 5 चैप्टर कर लिए, मेरे 2 ही हुए, ठीक है। उसके तो इतने नंबर ज्यादा चले गए, ठीक है, उसके पास तो इतना कुछ है रिसोर्सेज के मामले में। और ये करते 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 हमारा सारा ध्यान यहां से वहां चला गया, ठीक है। कॉन्फिडेंस और लूज हुआ, स्टडी से फोकस और हटा और सब कुछ बिखर गया, पता ही नहीं चला। प्लीज भगवान के लिए अपने आप को किसी से कंपेयर मत करना। अगर करना ही है तो अपने आप को अपने आप से ही कंपेयर करना कि मैं पिछले महीने जो था, क्या मैं उससे बेटर हूं? मैं जो पिछले हफ्ते था आज उससे बेटर हूं? मैं बेटर कर रहा हूं? क्या मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है या ज्यादा आ रहा है? तो क्या मैं अपने पे काम कर रहा हूं? जब ये चीज करना शुरू कर दोगे ना, उस रेस में तुम ऑटोमेटिकली आगे भाग जाओगे, ये मेरी गारंटी है। इंप्लाई करके देखना कभी। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू द अदर्स एंड वर्क ऑन योरसेल्फ। फोकस ऑन इट। तुम बहुत इंपॉर्टेंट हो, अपने बारे में सोचो अभी फिलहाल, ठीक। दूसरी सबसे बड़ी बात है बेटा, दैट नॉट फॉलोइंग द स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान, जिसको हम टाइम टेबल बोलते हैं, ठीक है। ऐसा कोई स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपके हाथ में नहीं है अभी तक भी। आप सुबह उठते हो रोज ही, और कोई भी टॉपिक आप जो उठाते हो, 2 3 4 टॉपिक जो हैं, आपका जो मन करता है पढ़ लेते हो, जो नहीं मन करता है वो नहीं पढ़ते हो, ठीक है ना। ये टफ है बाद में पढ़ेंगे, इजी है पहले पढ़ लेंगे, या टफ को पहले लिया इजी को छोड़ दिया, व्हाटएवर। इफ यू आर रैंडमली डूइंग दैट, बहुत बड़ी मिस्टेक है, नहीं हो पाएगा। अरे एंड मोमेंट तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा अगर ऐसे चलोगे तो। एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान होना बहुत जरूरी है। 2 तरीके हैं इसके, या तो खुद बनाओ और जी जान लगा दो उसमें, सोचो कि मैं अगले 90 दिन के लिए तपस्या कर रहा हूं, ठीक है, और मैं दम तभी लूंगा जब मैं नीट के कॉलेज में जब घुस जाऊंगा, अपने MBBS के कॉलेज में घुस जाऊंगा नीट क्लियर करके, ठीक। अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है, होगा कई बार ऐसा होगा कि मोटिवेशन कम होगी, नहीं हो पाएगा खुद से, तो किसी स्ट्रक्चर स्टडी प्लान का पार्ट बन जाओ, घुस जाओ किसी स्ट्रक्चर स्टडी प्लान में। तुमको हमने कई बार, है ना, वेदांतु ने कई क्रैश कोर्सेज लॉन्च कर दिए, इसलिए अब तो कितना अफोर्डेबल प्राइस बना दिया है भाई। 1800, जीन्स नहीं आती 1800 में आजकल, हाँ, बढ़िया जीन्स लेने जाओ अगर तो क्रैश कोर्स मिल रहा है, वो भी नीट 2022 तक, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारा। बैठ जाओ वहां पे, ठीक है ना, सब कुछ तो है तुम्हारे हाथ में। स्ट्रक्चर स्टडी प्लान है, टेस्ट होगा, उसके बाद में तुम्हारा टॉपिक कवर होगा, फिर टेस्ट होगा, राइट। तो या तो खुद से करो, इतनी डेडिकेशन है, खुद में इतना कॉन्फिडेंस है तो खुद करो। दूसरी बात ये है, अगर नहीं है तो घुस जाओ किसी स्ट्रक्चर स्टडी प्लान में, ठीक। तीसरी बात, सेल्फ स्टडी। ये इतना प्यारी सी चीज है ना, ये जो सेल्फ स्टडी है ना बेटा, यही आपको सक्षम बनाएगी पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्योंकि सेल्फ स्टडी पता है क्या होता है, मॉक टेस्ट का दूसरा नाम है सेल्फ स्टडी। जो सेल्फ स्टडी तुमने की होती है मॉक टेस्ट में, वही रिफ्लेक्ट होती है पेपर में, वही रिफ्लेक्ट होगी नीट के एग्जाम में, ठीक है। कहते हैं ना हिंदी में 2 चीजें होती है, एक श्रवण होता है, एक मनन होता है। श्रवण खाली सुनना, मनन उस सुने हुए उसको तुमने क्या किया, इम्बाइब कर लिया। तो बढ़िया जो सुनने का तरीका होता है उसको कहते हैं मनन। सेल्फ स्टडी मनन का दूसरा नाम है। तुमने जो सुना उसको तुम इम्बाइब कर गए। एंड अगेन सेल्फ स्टडी क्या है, आपने जो पढ़ा है, अपनी NCERT, आपने नोट, उसी को पढ़ना है, नॉट स्टडिंग द हाई लेवल, ठीक है बेटा। तो ये 3 गलतियां तुमने नहीं करनी है, ठीक है ना। आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। ऑल द बेस्ट।